मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में जैसे कि आपको पता है कविताओं की श्रृंखला चल रही है, छोटी छोटी रचनाएं हम पूरी कर रहे हैं, जिसमें से हमने करीबन 4 से 5 कवियों की रचनाएं पूरी कर चुके हैं और अब हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने उनकी 2 कविताएं पढ़ चुकी है। प्रथम रश्मि परिवर्तन कविता और की आखिरी कविता हम पढ़ने जा रहे हैं अब ध्रुत झरो जगत के जीर्ण, जिसका प्रकाशन वर्ष है फरवरी 1934 में। और ये बहुत छोटी सी कविता है, यह ज्यादा समय नहीं किया आपको और ये समाप्त भी हो जाएगी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इस कविता से ज्यादातर पंक्तियों के क्रम पूछे जाते हैं, शब्दों के क्रम तो नहीं पूछे जाते हैं इतने, लेकिन क्योंकि ये कविता ज्यादा छोटी है तो इससे पंक्तियों के क्रम पूछे जाने के ज्यादा और चांसेस बनते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे सशस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क सेन, क्या हे सशस्त्र शस्त्र, हे शुष्क जीर्ण सेन। तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पढ़ना है तो सेम ही कविता रहेगी कि पंक्ति से कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी पंक्ति देता है तो कविता का नाम नहीं पूछता है, लेकिन उसके उनके कवि का नाम होता है या कविता संग्रह का नाम होता है। कविता संग्रह का नाम तो आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसको ज्यादातर आपको अंदर की चीजें पढ़ाऊंगी, तो इसलिए आपको से इतना ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है गूगल पे, तो आप सर्च करके उन्हें निकाल सकते हैं। और हिम ताप पित्त मधुवात घृत, हिम ताप पित्त वात पित्त, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, क्या तुम वीत राग जड़ पुराचीन। ठीक है। मृत चरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क शिल, हिम ताप पित्त मधुपात पित्त, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। ठीक है। कंकाल जाल जग में फैले, कहा क्या कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल एक, अच्छा ये तो हमारी ये बोलती आएगी। नृत्य छोड़ो जगत के जीने पर हे शस्त्र हे शस्त्र, हीन ताप पित मनवाद पित, तुम वीत राग जड़ पुरा जी, निष्प्राण विदत युग मृत विहंग, क्या है निष्प्राण विदत युग मृत विहंग। उग नीड़ शब्द और श्वास, उग जग नीड़, जगनीय शब्द ओ, शब्द क्या है ओ, वेरी वेरी सब ओ पूछा जा सकता है। शब्दों में ओ का जिक्र किस कविता या किस कवि की कविता में जिक्र किया गया है, तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र में शब्द ओ का जिक्र किया है। जड़ जग नीर शब्द ओ श्वासहीन, जग कैसा है, नीर शब्द जो है ओ, श्वास कैसे है, नीर। च्युत अस्त व्यस्त, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम छलछल अनंत में हो गए, क्या च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झलझल अनंत में हो गए। ठीक है। कंकाल जाल जग में फैले, कंकाल जाल जो है वो जग में फैले हैं, कंकाल जाल। फिर नवल बुद्धि पल्लव लाली, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पल्लव लाली की वजह से तो स्मिता की पल्लव जो है कविता संग्रह, आप उससे भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पल्लव कविता, पल्लव कविता हमारे सिलेबस में नहीं दी गई, तो पल्लव आपको टिक ही नहीं करनी है, टिक नहीं करनी है। हाँ बाकी कविताएं कविता संग्रह पूछी जाएगी तो पल्लव आपको टिक कर देना है। बाकी कविता जो है इनको संकलित संकलित है। ठीक है। कंकाल जग जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाने, प्राणों की मरमर में मुखरित जीव की आंचल हरियाली, प्राणों की मरमर में मुखरित जीव की मांसल हरियाली। मंजरित विश्व में यौवन की, मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग जग कर जग का पिक मतवाली, जग कर जग का पिक पिक मतवाली। ये जो पल्लव लाली हरियाली मतवाली जैसे शब्द हैं ये सब करने लगेंगे विलीन। ठीक है। जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से बत्ते, फिर नवयुग की क्या, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भरते, फिर नवयुग की प्याली, फिर क्या नवयुग की प्याली, प्याली सबसे मतलब पंक्ति इम्पोर्टेंट है सब में। ठीक है। यह हमारी
4 पैराग्राफ की छोटी सी कविता थी दोस्तों, जो कि यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ आई होगी। उसके पढ़ना तो ये होंगे आपके पीछे की जगह होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले लेकर के साथ।